श्री कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हम भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। आवाज मेरा आ रहा है सब? जी गुरु जी 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 गुरु जी। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। कल हमने उदाहरण दिया था चातक पंछी का। तो चातक पंछी जो होता है वो हमने कल चर्चा की थी कि किस तरह से वह आकाश की ओर देखते रहता है। जब वो आकाश की ओर देखता है तो बहुत उम्मीद लेकर वो देखता है कि कुछ बारिश की बूंद नीचे गिरेंगी और मुझे मेरे प्यास संतुष्ट हो जाएंगी या फिर मुझे मेरे प्यास बुझ जाएगी, ऐसा वो सोचता है। लेकिन वो सोचने के पश्चात भी बादल है वह वर्षा नहीं करता। कभी कभी बादल का आवाज आता है लेकिन उस समय भी वो प्रतीक्षा करता है। तो चातक का सबसे बड़ा गुण है प्रतीक्षा करना, पानी की प्रतीक्षा करना। भक्ति मार्ग में आने के पश्चात प्रतीक्षा प्रतीक्षा करना ये एक भक्त को सीखना होता है। इसलिए सीखना होता है क्योंकि भगवान की कृपा है, वह हमें तुरंत प्राप्त नहीं होती और पुनर्निवृत्ति को बहुत समय लगता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हम जब तो करते हैं। जब करने से हमारा फायदा ये होता है कि हम सोच पाते हैं कि सही गलत क्या है। और जितना हम हरे कृष्ण महामंत्र का अच्छे से जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उतना हम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार होंगे। और प्रतीक्षा देखने का सबसे बड़ा उदाहरण है रुक्मिणी माता का, जो वो कहती भगवान को कि हर जन्म में आपको पति के रूप में स्वीकार करूंगी, इस तरीके से। और इसके लिए वो राह देखने की भी इच्छा व्यक्त करती है। और इम्पेशंस नहीं होना है हमें भक्ति में, कि अधीरता बोलते हैं उसको। तो हमें अपना रूटीन करते रहना है। और भगवान की भक्ति की महिमा इतनी बड़ी है कि अगर हमको कृपा नहीं मिलती है तो भी हम इस मार्ग में हमको मतलब जब जपा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो उसमें भी आनंद मिलता है। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप करना चाहिए और नियमित आना चाहिए, सुनना चाहिए, बैठना चाहिए, स्नान कर 2 घंटा हमको इस तरह से देना चाहिए कि मन बहुत कुछ कहेगा कि नींद पूरी नहीं हुई है, सो जाओ। तो आपको इतना ही कहना है कि ये 2 घंटे अगर मेरे हाथ से चले गए तो फिर पूरा दिन मुझे ज्यादा ही संघर्ष करना होगा, 20 घंटा मेरा ऐसे ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं 2 घंटा अपने को दे देता हूँ। तो इसलिए हमें ये 2 घंटे की में आलस नहीं करना चाहिए। जितना आप आलस करेंगे, जितना हम आलस करेंगे, उतना हमें ही उसकी तकलीफ होगी। तो कृष्ण भावना बहुत सरल है, भक्ति में कमजोरी
इंद्रिय तृप्ति में हमें फिर लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास दो ही विकल्प हैं, कृष्ण या फिर माया। कृष्ण कम हो गए, माया में हमारा आकर्षण बढ़ेगा, है ना। इसलिए हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। गुरुदेव जय कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, आपका बड़ा हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम।